हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आज का दिन परमेश्वर के कृपा और दया से आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी परमेश्वर का दया, कृपा, आशीष से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए परमेश्वर में आप सबों का स्वागत करता हूँ मसीदा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे, बाइबल से ही बात करेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे बाइबल के माध्यम से। आज का दिन परमेश्वर पिता ने हमें क्या शिक्षा देने का इरादा किया है, हम बाइबल से ही जानेंगे। वो आज का क्या पाठ देते हैं, उसको हम लोग बाइबल से ही जानेंगे, उसको पढ़ेंगे और उस अध्याय या उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को क्या शिक्षा देते हैं, हम उस पर गौर करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बाइबल को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे बाइबल से, यानी नया नियम से मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे हम 12 तक। तो चलिए पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। और आप सबको भी अगर पढ़ने का इच्छा है तो आप लोग बाइबल निकाल करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। स्वर्ग का चिन्ह की मांग। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे कहा, हमें आकाश से कोई चिन्ह दिखा। परंतु उसने उत्तर दिया, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा होगा, क्योंकि आकाश लाल है। और प्रातः काल आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और डरावना है। तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो जानते हो, पर क्या समंगों के चिन्हों को नहीं पहचानते? दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उससे अन्य कोई चिन्ह न दिया जाएगा। तब वह उन्हें छोड़कर चला गया। फिर चेले उस पार पहुंचे, परंतु वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, वह इसलिए कहता है क्योंकि हम रोटी नहीं लाए। परंतु यीशु ने यह जानते हुए कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों आपस में विवाद कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अभी भी नहीं समझते या स्मरण करते कि जब 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां थी तो तुमने कितने टोकरे उठाए थे? और 4,000 के लिए 7 टोकरियां थी तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा था, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों तथा सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमेन। तो दोस्तों, हमने आज अभी बाइबल से स्वर्ग के चिन्ह के बारे में पढ़ा। जो फरीसी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, फरीसी और सदूकी। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, फरीसियों और सदूकियों के ने पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे कहा। किससे? यीशु मसीह से। सदूकियों और फरीसियों ने मिलकर यीशु मसीह की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसके पास आया और उनसे पूछा, हमें आकाश में कोई चिन्ह दिखा? परंतु उसने उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है। और प्रातः काल आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और
डरावना है। तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो जानते हो, पर क्या समयों के चिन्हों को नहीं पहचानते? दुष्ट और बेवचरनी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उससे अन्य कोई चिन्ह दिया जाएगा। तब वह उन्हें छोड़कर चला गया। फिर चेले उस पार पहुंचे, परंतु वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, वह इसलिए कहता है क्योंकि हम रोटी नहीं लाए। परंतु यीशु ने यह जानते हुए कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों आपस में विवाद कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब भी नहीं समझते या स्मरण करते कि जब 5,000 लोगों के लिए 5 टोकरियां थी तो तुमने कितने टोकरे उठाए थे? और 4,000 लोगों के लिए 7 टोकरियां थी तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा था, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों और सदूकियों के बीच शिक्षा से सावधान रहने को कहा है। तो परमेश्वर पिता ने आज हम लोगों को समझाया, इस वचन के द्वारा हम लोग विश्वास में कमी न करें, अल्प विश्वास न बने, क्योंकि परमेश्वर पिता ने दिखाया कि उसने किस प्रकार 5,000 लोगों को खिलाया, किस प्रकार 4,000 लोगों को खिलाया। फिर भी अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम तो विश्वासी ही नहीं है। परमेश्वर पर ही हम विश्वास नहीं रख सकते हैं तो हम विश्वासी ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जिंदगी भर अच्छे और भले चंगे रहें। इस धरती से उस धरती में जाना तय है। जीना और मरना दोनों तय है। जीना भी जरूरी है, मरना भी जरूरी है। तो हमें किस चीज की डर है? हम सब कुछ जानते हुए हम अल्प विश्वासी जैसे काम करते हैं और अल्प विश्वासी हमें धोखा देते हैं। तो हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, पूर्ण विश्वासी बनना है और किसी की शिकायत नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है। इस प्रकार से हम अच्छे और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं आज का दिन परमेश्वर पिता ने हम सबों को बहुत ही सुंदर ढंग से रखा, बहुत ही अच्छा ढंग से रखा और इस नया दिन देखने के लिए हमें दिया है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसा हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं और परमेश्वर पिता के द्वारा हम अब आज जिंदा है या देख पा रहे हैं इस दुनिया को। तो दोस्तों, आज का दिन परमेश्वर पिता ने हमें अच्छा और स्वस्थ दिया है और मैं क्या बोलूं, आज का इस टॉपिक पर बातचीत यहीं समाप्त करते हैं और सबको अंत में मेरी ओर से जय मसीह की।